नबी के पीछे नमाज पढ़ी, नबी ने पढ़ाई, नबी ने पढ़ाई, फिर नबी गए सातों आसमान पर, सिदरा से आगे दना फतदल्ला काबा का हुसैन ओदना, मिली नमाज 50 टाइम, 50 टाइम, वापस आए 50 वक्त की नमाज। अगर इसका सुन्नी होता 50 इतनी खास 50 निकल गई सारी आस, पढ़े अब 50 जाओ उम्मतियों को तोहफा दो, मिराज का तोहफा है कि 50 वक्त की नमाज पढ़े। हजरत मूसा मिले, जब काम खत्म हो गया तो क्यों मिले? अल्लाह ने बुलाया था मस्जिद अक्सा, बहुत ज्यादा, एक आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, सातवां आसमान, नबी चले गए, फिर भी खड़े हैं। हमें हम सुन्नियों का अकीदा तो नबियों से मिलता है कि हम सुन्नी भी खड़े रहते हैं। तुम किस अकीदे पे हो? हम खड़े हैं, आज भी खड़े रहते हैं, अभी खड़े भी होंगे। उस्मान हजरत मूसा अलैहि सलाम खड़े, या रसूल अल्लाह क्या मिला? दीदारे खुदा हुआ, दीदारे खुदा हुआ। मेरी तो बस तमन्ना रह गई, मैं तो तमन्ना करता था कि रब्बे अन्नी मैं तुझे देखना चाहता हूँ। जवाब में लंतरानी मिली। आपने देखा क्या मिला? 50 वक्त, 50 वक्त की नमाज अपने उम्मतियों को देंगे। या रसूल अल्लाह ज़्यादा है, कम करिए, ज़्यादा है, मुश्किल होगी। या अल्लाह के नबी ज़्यादा है, कम करिए, मुश्किल होगी। अल्लाह के नबी गए 45। अब ये बताओ, तुम कहते हो कि नबी को इल्मे गैब नहीं, नबी को इल्मे गैब नहीं, और उस नबी की बात जो इमामुल अंबिया, उस नबी की बात जो इमामुल अंबिया, जो रसूल आज़म, जो तख्लीके वजह कायनात, जिसके लिए पूरी दुनिया और पूरी कायनात बनाई, उस नबी की बात। तुम्हें तो नबी को इल्मे गैब नहीं। अरे जब हजरत मूसा को इल्मे गैब, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह नहीं पढ़ेंगे भाई, सहाबियों से तो खतरा नहीं था। हजरत मूसा को सहाबियों से तो खतरा नहीं था ना, कि नबी जाएंगे तो पता नहीं सिद्दीक अकबर पढ़े ना पढ़े। फारूक आजम से खतरा नहीं था कि पढ़े ना पढ़े। नबी के सच्चे गुलामों से तो खतरा नहीं था कि पढ़े ना पढ़े। खतरा तो हम लोगों से था कि पता नहीं 50 पढ़े ना पढ़े, कम कराइए। तो हम आज 1450 साल के बाद, और हजरत मूसा को खबर, तुम नबी के इल्मे गैब की बात करते हो। हमें मेराज में तो हजरत मूसा ने अपना इल्मे गैब दिखा दिया। नबी गए 50 से 45, 45 से 40। नबी को इल्मे गैब, नबी को इल्मे गैब, नबी को इल्मे गैब बातें करते हैं। नबी को इल्मे गैब होता तो ये 50 से 45, 45 से 40 और 40 से 35 की क्या जरूरत थी? नबी को पता होना चाहिए था कि 5 ही पढ़ेंगे। कि 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 तक क्यों? जब नबी को पता ही था तो डायरेक्ट 5 कराते। तो नबी को इल्मे गैब नहीं साबित है। देखिए आप ही कह रहे हैं
अच्छा भाई, नबी को इल्म गैब नहीं, अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा है। अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा, अल्लाह को तो इल्म है ना। हाँ, अल्लाह को तो इल्म है, अल्लाह को इल्म है, सारा इल्म अल्लाह को है, अल्लाह को है। ये हमारी पूरी जमात की इसी बात पे जोर है, अल्लाह को है, बाकी किसी को नहीं है। और ये इल्म आपको है, किसी को नहीं है, इसका इल्म आपको है। बहुत बड़े आलिम है जमात के आप, कि किसी को नहीं है, ये इल्म आपको कहां से आया? किसी को नहीं है, ये किसने बताया? सारा नहीं, तमाम नहीं, थोड़ा। ये थोड़ा कहां से लाए? अल्लाह को इल्म मानते हैं, हमारा अकीदा ईमान है। अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, वो तो दिलों के हाल जानता है, क्या हुआ और क्या होने वाला सारा इल्म खुदा को मालूम है, वो जानता है और हम मानते हैं। और खुदा ने कहा है सारा इल्म उसे है और वो जिसे चाहता है दे देता है। हम तो कुरान को मानते, तुम्हारी बात नहीं मानते। वो तो जिसे चाहता अता कर देता है, और किसको क्या दिया वो खुदा जाने। वो खुदा को इल्म, जब सारा इल्म खुदा को, तो आपको इल्म कैसे हो गया? वो तो खुदा को इल्म, किसको क्या दिया और किसको क्या मिला वो खुदा जाने, वो खुदा जाने। हमें आपको अपने उस्ताद का इल्म तो पता नहीं है। आप इमामुल अंबिया की बात कर रहे हो। अल्लाह को तो इल्म था ना कि 5 ही देना है, तो फिर ये 45, 30, 35 क्यों? खुदा भी चाह रहा था महबूब आता रहे, खुदा भी चाह रहा था, जानता था 5 ही देना है, 5 ही देना है। खुदा को भी पसंद की मेरा महबूब आ रहा है, ऐ महबूब आओ, 45 है 45 लो, या अल्लाह 40 लो, मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं, 35 लो, मुझे देखो मैं तुम्हें देखता रहूं, 25, 20, 15, 10, 5 और 5 में ठहर गए। अगर 5 में भी चले आते तब देखिए कितने मुस्कुरा गए लोग। मगर नबी का करम देखो कि 5 है, कितनी है? फजर, जुहर, असर, मगरिब, इशा, 5 अगर पढ़ लो तो 50। 5 पढ़ो तो कितना मिलेगा? 50। ऐसी कोई जॉब है कि 5 दिन काम करो 50 दिन की सैलरी मिले? वरना हमारा हर नौजवान का क्या यार ये सही है, इसी में जॉब दिला दो, 2 लाख रुपए दिलवा दो, हम ऊपर से दे देंगे, मैं यहीं काम कराओ, 5 दिन काम करेंगे 50 दिन की सैलरी ले जाएंगे, है कि नहीं? तो ए अल्लाह, मक्का तेरा शहर, तो वहां ये इंसाफ रखा कि एक गुनाह, एक गलती है कि नहीं मुफ्ती साहब? तो गुनाह कितना है? एक गलती की कितना गुनाह है? 1 लाख। और एक नेकी 1 लाख। गलती करो 1 लाख गुनाह मक्के में, नेकी का काम करो तो सवाब है, वो भी 1 लाख। गलती करो तो भी 1 लाख, नेकी का काम करो तो भी 1 लाख सवाब। 1 लाख गुनाह 1 लाख सवाब, मामला इंसाफ का बराबर। मगर सरकार का करम मदीने में तो खुदा है, अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, और खुदा के बाद कोई जात तो नबी की। यहाँ 50, मदीने में 50। एक ना काम नेकी का करो कितना मिलेगा? 50,000। 50,000। और गलती करो मक्के में तो गलती करो, एक गलती 1 लाख गुना। नेकी का काम करो तो एक नेकी का काम 1 लाख सवाब। मदीने में एक नेकी का काम करो तो 50,000, मगर एक गलती करो तो बस 1 गुना। मदीने में एक गलती हुआ बस 1 ही गुना। ये नबी का करम। नेकी का काम करेगा तो 50,000 दूंगा,
और कभी मेरे चाहने वाले से, मेरे मानने वाले से, मेरे आशिक से, मेरा कलमा पढ़ने वाले से, मेरी मीलाद मनाने वाले से, मेरी महफिल सजाने वाले से, मेरा जुलूस निकालने वाले से, जुलूस मोहम्मदी में शरीक होने वाले से करम कर दिया मैंने। मेरा जुलूस निकालता था, मेरा नाम लेता था, मेरी चर्चा करता था, मेरी नाते पढ़ते था, मेरी जिक्र करता था, मैंने उसे बुला लिया, आया था। मैं गलतियों की छोड़ी आदत थी, यहां भी आके गलती हो गई, मगर मेरे चाहने वाले घबरा मत, घबरा मत। अरे नेकी का काम करे तो उसके लिए सवाब है, सवाब है, मगर मैं तो गरीबों के लिए हूं, गुनहगारों के लिए हूं, इसीलिए नेककारों को अल्लाह ने अपने पास रखा। नमाज पढ़ो जन्नत, रोजा रखो जन्नत, हज करो जन्नत, उम्रा करो जन्नत, सही सही ज़कात दो जन्नत, जिक्र करो जन्नत, सजदा करो जन्नत, कुरान की तिलावत करो जन्नत, सवाब कमाते रहो जन्नत। मगर गुनहगार ये क्या करे, क्या करे? कहा नेककारों के लिए तो खुदा है, गुनहगार किधर जाए? कुछ पढ़ी है, कुछ छूटी है, कुछ किया है, बहुत कुछ रहा है, बहुत कुछ जमा नहीं किया है, हश्र के मैदान में आ गए, अब करे तो क्या करे? नेककारों के लिए तो खुदा है, गुनहगार किधर जाए? मेरे मुस्तफ़ा ने आवाज़ दी, मेरे चाहने वाले, मेरे आशिक, मेरे मानने वाले, घबरा मत, नेककारों के लिए तो खुदा है, गुनहगारों के लिए मुस्तफ़ा है। गुनहगारों आओ, तुम्हारी शफाअत मैं करूंगा। गुनहगारों आओ, तुम्हें जन्नत में मैं ले जाऊंगा। तुम मेरा कलमा पढ़ते थे, मुझे चाहते थे, मुझे मानते थे, मेरे थे, आज भी मेरे ही रहोगे। और जो मेरे नहीं थे, वो मेरे नहीं थे, वो मेरे नहीं हैं, वो तो उधर ही हैं, वो तो उधर ही है, इधर आ ही नहीं सकते। जानते ही हैं भाई, जब सुन्नियों की गली में नहीं आ सकते, जब सुन्नियों की गली में नहीं आ सकते तो नबी के चौखट पे कैसे पहुंचेंगे? तो वो रहकर भी नहीं पहुंच पाते और हम सुन्नी यहां रह के पहुंच जाते हैं। तो जो बताना है वो ये है कि 50 नेकी करो, 50 गुनाह एक का नबी का करम देखो। खुदा ने 50 वक्त की नमाज को 5 वक्त में बदल दिया। 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5। ए अल्लाह, जब 50 वक्त की नमाज तो 50 वक्त का सवाब भी 45 किया था तो सवाब भी 45, 40 किया था तो सवाब भी 40, जब 35 किया तो सवाब 35, जब 30 किया तो सवाब 30, यहां तक के जब 5 वक्त की नमाज तो 5 वक्त का सवाब भी होना चाहिए। 5 वक्त की नमाज दे रहा है, 50 वक्त का सवाब दे रहा है। तो यही जवाब मिला कि मेरे नबी ने नमाज कम कराई थी, मेरे नबी ने नमाज कम कराई थी, सवाब कम नहीं कराया था। अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नमाज कम कराई थी, सवाब कम ना कराया। तो जब नमाज कम कराई तो नमाज 5 पढ़, सवाब 50 कर दूंगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वाह। तो तुम्हारा अकीदा कुछ हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हम तो देखेंगे कि नबी का अकीदा क्या है, नबियों का क्या अकीदा था, सहाबियों का क्या अकीदा था, तो वो सुनो। तो मेराज की रात ये पूरा वाकया, फिर नबी आ गए, फिर नबी वापस आ गए। वापस आने के बाद उन्होंने बताया कि मैं रातों रात जिब्रील अमीन के साथ मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया। रातों रात जिब्रील अमीन के साथ मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया।
अच्छा मस्जिद अक्सा। और फिर आगे की बातें बताई, सुना, सुनते हैं ना, कुछ ना समझ अभी भी सुनते हैं, समझ नहीं पाते हैं, दौड़ जाते हैं। उधर भी सुना, सुनने के बाद मस्जिद हराम से रातों रात चले गए। अब आज तो है नहीं कि सऊदी एयरलाइंस है, ब्रिटिश, तसव्वुर नहीं कर सकते। रातों रात वापस अकल में नहीं आ रहा था। रातों रात कैसे वापस, हो ही नहीं सकता। कोई कहे कि भाई 2 घंटे में अमेरिका से आ गया, आप कहोगे हम ही मिले थे 2 घंटे में अमेरिका। हमें 2 घंटे में कोई मुंबई से नहीं आ पाता है, 2 घंटा तो जाने में लगता है, और फिर दूसरी फ्लाइट पकड़ोगे तब भी 4-5 घंटे का सफर लगता है। तुम 2 घंटे में अमेरिका से आ गए, अकल में आएगा? मैं कौन सा विलेन है, कौन सी कंपनी है, 2 घंटे में अमेरिका चला भी गया और आ भी गया? कैसे हुआ ये? हो ही नहीं सकता। नहीं मानोगे ना, नबी नहीं बताया। मैं गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, और फिर बुरा वाक़या सुना। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, सातों आसमान, सिदरा से आगे, दना फतह काबा कौसैन। खुश हो गए, वाह भाई आज मजा आया, आज मजा आया। पहुंच गए सिद्दीक़ अकबर के दरवाजे पर, खटखटाया। सिद्दीक़ अकबर ने खोला, कहने लगे कि मक्के में एक शख्स है जो ये कहता है कि वो रात ही रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, रात ही रात गया और चला आया। रात ही रात, कहन रात ही रात गया और चला आया, कहन हो ही नहीं सकता, झूठ बोल रहा है। सही बात है ना, झूठ है कि नहीं है? कहन हाँ झूठ है। सही बात है, झूठ है ना, हो नहीं सकता का नहीं हो सकता। जो कह रहा है गलत कह रहा है, गलत कह रहा है का यही बात है। कहन क्या बात है? बात है कि जो बोल रहा है झूठ बोला। कहन बोल कौन रहा है? कि जिसका तुम कलमा पढ़ते हो, जिसको तुम नबी कहते हो वही कह रहा है। क्या ये हमारे नबी ने कहा? हाँ कि तुम्हारे नबी ने कहा? जिसका हम कलमा पढ़ते उन्होंने कहा? कि हाँ जिसका कलमा पढ़ते उन्होंने कहा। उन्होंने कहा तो सच होगा, जब उन्होंने कहा तो सच होगा। और उन्होंने कहा कि हाँ कहा, और वो तो अभी भी बयान कर रहे हैं, जाके सुन ले। इनकार नहीं किया। कह कौन रहा है? कह कौन रहा है? एक काफिर की जबान है, काफिर की जबान है और नबी की तारीफ है। जबान काफिर की है, तारीफ नबी की है। सिद्दीक़ अकबर का इश्क देखो, जबान किसी की हो तारीफे मुस्तफ़ा ही सुनेंगे। और मान लिया नबी ने कहा सच कहा, नबी ने कहा सच कहा, सच कहा। पहुंच गए नबी, सबको सुना रहे थे। सिद्दीक़ अकबर ही पहुंचे कि सरकार जरा हमें भी बताएं, वाकया हमें भी बताएं। अल्लाह के रसूल ने बताना शुरू किया। सिद्दीक़ अकबर ने कहा सदक़ता, आपने सच कहा। कहा जिब्रील अमीन आए थे, कहा सदक़ता, आपने सच कहा। कहा बुराक लाए थे, कहा सदक़ता, आपने सच कहा। मैं सवार हुआ, सदक़ता, आपने सच कहा। मैं मस्जिद अक्सा पहुंचा, कहा सदक़ता, आपने सच कहा। तमाम अंबिया भी आए थे, कहा सदक़ता, आपने सच कहा। मैंने इमामत फरमाई, सदक़ता, आपने सच कहा। फिर मैं आसमान की तरफ चल दिया और पूरा वाक़या मेरा सुनाया। और सिद्दीक़ अकबर की जबान पर अगर कुछ था तो बस सदक़ता, आपने सच कहा, आपने सच कहा। या नबी अल्लाह, जो कहा सच कहा, जो कह रहे वो सच कह रहे। जब जिब्रील अमीन का साथ और पूरी ये रात और ये पूरा वाक़यात, जिब्रील अमीन की सारी बात और सिदरा से आगे निकल जाना, ये सारी बातें सिद्दीक़ अकबर को सुनाते रहे और वो सदक़ता कहते रहे। आखिर में अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए अबू बकर तुम तो सिद्दीक़ हो। तो सिद्दीक़ अकबर को आज जो सिद्दीक़ अकबर
सिद्दीक़े अकबर, सिद्दीक़े अकबर जो पुकार पुकार के कह रहे हो, ये भी मेरे नबी की अता है कि जिसे देखा नहीं, जो अक्ल में आए ना, जो दिमाग में समाए ना, ऐसी बात पर जिब्रील अमीन ने सच्चाई की मोहर लगा दी कि मेरा नबी कह रहा है तो सच होगा। इसी सच्चाई की मोहर की बुनियाद पर आज पूरी कायनात अबू बकर को सिद्दीक़े अकबर कह रही है। तो वो सिद्दीक़े अकबर बने, सिद्दीक़े अकबर बने, ताल्लुक हुआ। क्या हुआ? नबी ने कहा अल्लाह एक है, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। सदकता, आपने सच कहा। मौला अली छोटी उम्र है, मगर नबी ने कहा कौन है मेरा? मौला अली खड़े हुए, सरकार मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, आप जो कहे सदकता, आपने सच कहा। घर में बीवी है, हजरत खदीजुल कुबरा, हजरत फातिमा ज़ुहरा की माँ। अल्लाह के नबी ने कहा सदकता, आपने सच कहा। लोग मानते चले गए। नबी ने जो दीन दिया वो दीन कबूल करते चले गए। दीन कबूल किया, फजीलत मिलती चली गई। जिसने कबूल किया फजीलत मिली, सदाकत का ताजदार, अदालत का ताजदार, सखावत का ताजदार, शुजाअत का ताजदार, असहाबी का नुजूम बने। और जिसने नहीं माना वो लाख अबुल हकम बनता रहा, अबू जहली बना। तो जिसने नबी के दीन को माना वो मुकाम वाला, मर्तबे वाला। तो पता ये चला कि जो नबी के दीन से लग जाए वो मुकाम पा जाए, जो नबी के दीन से लग जाए वो मुकाम वाला। तो जितने लोग साहबी मुकाम वाले बने दीन मुस्तफ़ा से, सारे ताबई मुकाम वाले बने दीन मुस्तफ़ा से, तबे ताबई मुकाम वाले बने दीन मुस्तफ़ा से, तमाम औलिया अल्लाह मुकाम वाले बने दीन मुस्तफ़ा से। ये सारे उलमा मुकाम वाले हैं दीन मुस्तफ़ा से। और अगर नबी के दीन से ताल्लुक नहीं होता तो ये यहाँ भी नहीं होते, इनको तो 40 दिन के लिए भेज देते। तो मुकाम मर्तबा जो मिलता है नबी के दीन से मिलता है। अब पूछना दीन से है, जिसे मुकाम मिला वो दीन से मिला। अब पूछना दीन से है कि ए दीन तुझे किससे मुकाम मिला? सबको मुकाम मिला दीन से। ए दीन तुझे मुकाम किससे मिला? तो दीन तो यही कहेगा मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो जो कुछ हूं वो सब अदाए मुस्तफ़ा है। मैं क्या हूं? मैं तो कुछ भी नहीं। अरे नबी जो करे वही दीन है, वही दीन है। नबी ने जैसे नमाज पढ़ी वही दीन, नबी ने जैसे रोजा रखा वही दीन, नबी ने जैसे हज किया वही दीन, नबी ने जैसे बताया वही दीन है, नबी ने जैसे सिखाया वही दीन है। नबी जो करे वो दीन। नबी का चलना दीन, नबी का बोलना दीन, नबी का उठना दीन, नबी का मुस्कुराना दीन, नबी का कहना दीन, नबी चुप रहे वो भी दीन, किसी चीज का हुक्म दे तो भी दीन, किसी से रोके तो भी दीन। नबी जो करे, तो जो चाहता हूं, तो जो चाहता हूं, नबी जो करे वो दीन है। अरे नबी, नबी, नबी किसी के लिए उठे वो भी दीन, और किसी को उठा ले वो भी दीन है। तो यही चीज हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने देखी कि अल्लाह के नबी ने हसन और हुसैन को दाएं जानिब, इमाम हसन को दाएं जानिब इमाम हसन को, और बाएं जानिब इमाम हुसैन को। दाएं जानिब इमाम हसन और बाएं जानिब इमाम हुसैन, मतलब कि दाएं जानिब इमाम हसन, बाएं जानिब
इमाम हुसैन। यानी नबी को देखना है तो या तो हसन से देखो या हुसैन से, है कि नहीं? नबी को देखना है ना, एक तरफ हसन एक तरफ हुसैन। नबी को देखना है या तो हसन की तरफ से देखो या हुसैन की तरफ से देखो और नबी तुम्हें देखें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तो नबी को तुम देखो तो या तो हसन है या तो हुसैन, और नबी तुम्हें देखे तो साथ में हसन है साथ में हुसैन, तो नबी तुम्हें भी हसन और हुसैन के बगैर नहीं देख सकते और तुम भी नबी को हसन और हुसैन के बगैर नहीं देख सकते। एक तरफ हसन को रखा, एक तरफ हुसैन को रखा। और आपने हमारे भतीजे हुसैन मियाँ साहब, वो छोटे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, मुझसे ख्वाहिश बयान की थी कि आज चचा आपकी तकरीर में भी बोलूँगा। ये हमारा भतीजा है और हमारे वालिद की दुआओं का नतीजा है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो इन काम कर रहे हैं और आज पूरी सुन्नियत को लेकर लखनऊ में चल रहे हैं और ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के ज़रिए से जो जुलूस मोहम्मदी का परचम लहराया है, परचम लहराया, झंडा लेके चले आए और ये झंडा लखनऊ की सरजमीन पे नस्ब किया है। लोग शिर्क के बिदअत तो नारे लगाते रहे कि झंडा लगाना शिर्क है, झंडा लगाना शिर्क है। तुम बोलते रहो झंडा लगाना शिर्क है, अगर झंडा लगाना शिर्क है तो तुम शिर्क बोलो, हम तो खुदा की सुन्नत अदा करते हैं। क्योंकि नबी की पैदाइश पर सबसे पहले झंडा लगाने वाली ज़ात कोई है तो अल्लाह की है। अपने फरिश्तों को भेजा कि झंडे लगा दो, मशरिक में लगा दो, मगरिब में लगा दो, झंडे लग गए। तो जो काम किया है आज जुलूस मोहम्मदी को लेके काम कर रहे हैं और मौला करीम तमाम सुन्नियों से यही है कि नबी का नाम रोशन करना है, नबी का नाम लेना है और नबी के काम करना है और नबी का पैगाम आगे बढ़ाना है, ज़िक्र हुसैन करना है, ज़िक्र सहाबा करना है, तमाम औलिया अल्लाह का उर्स मनाना है, सब करना है। क्योंकि हम नबी वाले हैं, नबी के चाहने वाले हैं और ऐसी हस्तियों के पीछे चलेंगे ताकि मौला करीम सही राह पे चलने की तौफीक हमें मिले। तो हसन और हुसैन फारूक आजम ने देखा, फारूक आजम ने देखा। आज मामला ये है कि इल्म के कोरे, इल्म के कोरे, जो इल्म का कोरा होता है, कोरा समझते हैं? प्लेन जिसमें कुछ नहीं हो, कोरा, इल्म का कोरा, इल्म का कोरा। और बिल्कुल उर्दू को खराब करो, खराब करो, बिल्कुल खराब करो। इल्म का कोरा यानी उसमें जब अगर बिल्कुल ही बदतर हो जाए तो कहते हैं इल्म का कोरा नहीं है, ये इल्म का कोरी है। इल्म का कोरी जब अपने दिमाग को पटा के लखनऊ आता है, इल्म को पटा के लखनऊ आता है तो लखनऊ में तो बहुत कुछ लोग बन जाते हैं, कोई सिद्दीकी बन जाता है, कोई फारूकी बन जाता है और आजकल तो सैयद बनने का चलन है। तो इल्म का कोरी अलग होगा, मगर फारूक आजम का फारूकी अलग होगा। क्योंकि फारूक आजम का काम है तफरीक करना, हक को बातिल से अलग कर देना, हक बताना, बातिल समझाना, हक को मानना, बातिल से हट जाना, ये काम है फारूक आजम का। इसीलिए फारूक आजम है, इसलिए फारूक